हेलो साथियों, मैं मनीष प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं ब्राउट फ्यूचर इंस्टीट्यूट में। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो मैं आज आपके लिए क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं। क्लास टेंथ वाले का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, जो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। ओके, और यहाँ पर जो हम एक्सरसाइज कराने वाले हैं, एक्सरसाइज है हमारी 1.1। ओके, इसको आज मैं क्लियर करने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में और बहुत ही शानदार तरीके से चलेंगे और अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। ओके, अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो पहला एचसीएफ है वो कह रहा है 135 और 225 का ज्ञात करना है। किसका करना है? तो हमारा कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ओके, पहला है हमारा 135 और 225 का। ओके, 135 और 225 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एल्गोरिथम प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग से। चलिए पहले इसमें तो हम ये देखेंगे कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। बताइए, 125 बड़ी है 135 से। ओके, 125 बड़ी है 135 से, तो हम क्या करेंगे? अरे 235 बड़ी है, 225 बड़ी है 135 से। ओके, चलिए तो 225 हम यहाँ पर लिखेंगे और बराबर 135 यहाँ पर लिखेंगे। अब हम 135 में कितने से गुणा करें कि 225 से ऊपर ना जाए? कितने से करेंगे? तो हम अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 225 से ऊपर निकल जाएगा, पक्का निकल जाएगा। तो हम इसमें किससे करेंगे? 1 से गुणा करेंगे तो 100। अब 135 में कितने जोड़े कि 225 हो जाए? बताइए कितने जोड़े कि 225 हो जाए? बताइए, यहाँ पर हम जोड़ेंगे 90। 90 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? अगर यहाँ पर हम 90 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएंगे 225। ओके, अब देखते हैं हमारा यहाँ पर शेष कितना बचा है। हमारा शेष बचा है यहाँ पर 90। कितना बचा है यहाँ पर शेष? 90। जब तक यहाँ पर हमारा शेष 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे शेष 90 जो कि बराबर नहीं है 0 के। क्या है? जो शेष हमारा 90 है वो बराबर के 0 नहीं है, इसलिए यूक्लिड क्या करेंगे यहाँ पर? यूक्लिड विभाजन क्या करेंगे? एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या करेंगे? हम 135 और 90 क्या करेंगे? 135 और 90, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 135 और 90 का प्रयोग करके, यहां पर लिखते हैं का प्रयोग करके, एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करेंगे? प्रयोग करके 135 और 90 का क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ओके, का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 135 और 90। 135 बड़ी है 190 से, ये है कि नहीं बड़ी? 135 बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे? 135 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 90 को यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब 90 में कितने से गुणा करें कि 135 से ऊपर भी ना जाए? तो हम अगर 2 से गुणा करेंगे तो पक्का ये ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे। अब 90 में हम कितने जोड़ दें ताकि, मतलब 190 में कितने जोड़ दिए? 135 हो जाए। बताइए 90 में कितने जोड़ू? तो अगर 90 में अगर हम 45 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शेष हमारा कितना बचा है? 45 होता है। तो हमारा जो शेष बचा है वो शेष कितना है? 45, जो कि फिर भी बराबर नहीं है 0 के। तो हम क्या करेंगे? इस प्रक्रिया को आगे फिर तक ले जाएंगे। क्या करेंगे? इसलिए क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 135 यहाँ पर करेंगे 90 और 45 में। ओके, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम, ओके, का प्रयोग, का प्रयोग 90 और कितने में करेंगे, 90 और 45 में करके क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होगा, क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 90। देखिए 90 बड़ी है तो हम 90 पहले लिखेंगे और 45 यहाँ पर लिखेंगे। अब 45 में हम कितने से गुणा करते हैं कि 90 हो जाए, तो 45 में अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा और शेष हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, शेष क्या है, शेष शून्य है, शेष शून्य आ गया है, तो इस प्रक्रिया को यहीं पर रोक देंगे। और जो हमारा इसमें भाजक आया है, देखिए जो यहाँ पर होता है वो हमारा क्या होता है, भाजक होता है, और भाजक को ही हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 135 और 135 और 225 का जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होगा, 45 है। ओके, इतनी बात समझ में आई। ऐसे होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालते हैं। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पैराग्राफ दूसरा। ओके, ये पैराग्राफ 1 था और अब आता है पैराग्राफ दूसरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पैराग्राफ है हमारा दूसरा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 196 और 38,220 का हमें एचसीएफ निकालना है। कितने का निकालना है, यहाँ पर 196 और 38,220 का क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें एचसीएफ निकालना है। ओके, बात समझ में आई, चलिए निकालते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसमें से ये देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में से ये बताइए कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारी है 38,220 बड़ी है 196 से, ये सभी लोग जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, 38,220 को यहाँ पर लिखेंगे और 196 को यहाँ पर लिखेंगे। ओके, चलिए अब 196 में कितने से गुणा करें कि इससे ऊपर ना जाए, इससे नीचे ही रहे। तो एक काम करिएगा, इसमें गुणा करके देख लीजिएगा आप, 195 से गुणा करेंगे तो हमारी यही संख्या आएगी और हमारा शेषफल बचेगा वो बचेगा 0। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या है, जो शेष है हमारा वो शेष कैसा है, 0 है। तो इस प्रक्रिया को हम यहीं पर रोक देंगे, यहाँ 0 आ गया तो इस प्रक्रिया को हम रोक देंगे, शेष 0 है, शेष 0 है। तो हम क्या करेंगे, और हमारा इसमें भाजक देखिए, भाजक कितना है हमारा, भाजक है हमारा 196, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 196 और 38,220 का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होगा बताइए, एचसीएफ 196 होगा, जो हमारा भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आई, ये क्वेश्चन यहीं पर हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पैराग्राफ है तीसरा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा में कह रहा है वो कह रहा है कि 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें निकालना है एचसीएफ। कितना, 867, ये पैराग्राफ तीसरा है। ओके, 867 और कितना है, और है हमारा 255 कितना है, और है हमारा 255। अब इसमें से ये देखेगी कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारी बड़ी संख्या है 867 और हमारी छोटी कितनी है, 255। चलिए इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, 255 में कितने से गुणा करें कि 867 मतलब आगे ना जाए, 867 से आगे ना जाए, कितने से करेंगे गुणा, तो देखिए पहले हम ऐसे देख लेंगे, 2 का अगर 4 से गुणा करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, अगर 55 का अगर हम 4 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इससे ऊपर निकल जाएगा। तो हमें मालूम है इसका गुणा अगर 3 में करेंगे तो सही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा करके देख लीजिए, 5 या 15 और 5 या 15 16 और 3 दूनी 6 7, मतलब 765 आ गए।
अब 765 में कितने जोड़ दें कि 867 हो जाए? बताइए कितने जोड़ें कि 867 हो जाएंगे? कितने जोड़ दें? अगर हम इसमें 102 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 867 हो जाएगा। अगर हम 765 में 102 जोड़ दें तो क्या हमारा 867 नहीं होगा? 867 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा शेष कितना बचेगा? यहाँ पर हमारा अगर इसमें 102 और जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा? 867 हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर शेष क्या है? हमारा यहाँ पर शेष क्या है? 102। तो जब तक यहाँ पर शून्य ना आए तब तक हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा शेष है वो क्या है? शेष 102 जो कि बराबर नहीं है जीरो के, जो कि बराबर नहीं है जीरो के। तो क्या करेंगे? तो यूक्लिड विभाजन, तो हम करेंगे यूक्लिड विभाजन, विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, रिथम का प्रयोग करके, का का प्रयोग, का प्रयोग कितने में करेंगे? 255 और 255 और 102 कितने में करेंगे? 255 और 102 में करके क्या करेंगे? करके हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त, हमें प्राप्त होता है, क्या होता है प्राप्त? यहाँ पर करेंगे क्या करेंगे? 255। अब 255 और 102 में से कौन सी बड़ी है? तो हमें पता है 255 बड़ी है, और 255 बराबर 102 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने देखा था 867 और 255 का बीच का। अब हम देखेंगे 255 और 102 के बीच का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से करेंगे। चलिए अब 102 में हम कितने से गुणा करें कि 255 से ऊपर ना जाए? तो बताइए, अगर 3 से करेंगे तो आगे चला ही जाएगा। अगर इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। अब 204 में कितने जोड़ दें कि ये 55 हो जाए? अगर इसमें हम 51 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, 255। अगर 51 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर 51 जोड़ दें तो ये सोल्व कर कर हमारा यही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अभी भी हमारा शेष है वो 51 है, मतलब जो कि बराबर, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। ओके चलिए, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर भी क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन, क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। अब बताइए किस में प्रयोग करेंगे? अब हम प्रयोग करेंगे 102 और 51 में, 102 और 51 में करके हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है, क्या होता है? तो हमें प्राप्त होता है क्या होगा? हम यहाँ पर देखते हैं 102 बड़ी है, 102 बड़ी है और हमारी क्या है? 51 छोटी है। तो 102 को यहाँ लिखेंगे, 51 को यहाँ लिखेंगे। अगर हम इसमें अगर 2 से गुणा कर दें, एक बार 51 में आप 2 से गुणा करके देखिएगा तो कितना आएगा? हमारा 102 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि शेष कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा जो शेष है, जो शेष है वो शून्य है, शून्य है। तो इस प्रक्रिया को हम यहीं पर रोक देंगे और क्या लिखेंगे? जो 867 और क्या है? 867 और 255 का एचसीएफ होगा, जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, 51 है। बताइए इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, बात समझ में आए? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है वो कह रहा है कि कोई भी दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+5 नहीं 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। चलिए कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ओके चलिए, तो हमें दर्शाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस सवाल में हम क्या करते हैं? मानते हैं
इन सवालों को हम मानकर करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कोई धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, और b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, इसके लिए b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, यहाँ पर a बराबर क्या आएगा, a बराबर 6q+r, क्या करेंगे 6q+r, यहाँ पर लिखेंगे, जहां q बराबर कितना है, यहाँ पर लिखेंगे q बराबर हमारा, q बराबर नहीं होगा, यहाँ पर होगा जो q का मान है वो होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा q का मान। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर और r का जो मान होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 से ऊपर नहीं जाएगा। ओके, चलिए अब माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है और b बराबर 6, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 6q+r, जहां q का मान होगा 0 से बड़ा और r का मान होगा 5 तक, क्योंकि क्या करेंगे, क्योंकि हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कह रहा है कि कोई दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। तो हमें सिद्ध करना है। ओके, हमें करना है, सिद्ध करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं हम उन्हें कैसे करते हैं, मान के करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि 6q+1, 6q+3, 6q+5 है, इसलिए हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गो, क्या करेंगे, एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होगा, यहाँ पर a बराबर बताइए, यहाँ पर क्या होगा, के प्रयोग से हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 6q+r। ओके, यहाँ हमारा क्या है, जहां हमारा जो q है वो क्या होगा, जहां हमारा q है वो होगा 0 से बड़ा। ओके, 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पर जो हमारा r होगा, जो यहाँ पर r होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए जो 0 का मान होगा वो बड़ा होगा किससे, r से, मतलब r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और जो हमारा क्या होगा, जो हमारा r का मान होगा वो होगा 6 से कैसा, 6 से छोटा होगा। ओके, 6 से छोटा होगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर a बराबर जो आएगा हमारा, a बराबर आएगा 6q+, क्या आएगा, 6q+1। ओके, 0 से शुरू करते हैं, और फिर आएगा हमारा a बराबर 6q+,
1 और आएगा 6 क्यू प्लस 2 और यहाँ पर आएगा 6 क्यू प्लस 3 और यहाँ पर आएगा 6 क्यू प्लस 4 और यहाँ पर आएगा 6 क्यू प्लस 5। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है 6 क्यू प्लस 1, ओके 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। ओके, हमें तीन तीन को देखना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1। पहले हम देखेंगे 6 क्यू प्लस 1 को। चलिए देखिए, क्या 6 क्यू प्लस 1 है, हम इसको ऐसे करके नहीं लिख सकते, ए बराबर 2 × 3 क्यू प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 3 क्यू है इसको हम क्या मानेंगे, नियतांक मानेंगे k1। क्या मानेंगे, नियतांक मानेंगे k1। तो 2k1 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 2k1 + 1। चलिए अब हमें क्या देखना है, अब हमें पुनः क्या करेंगे, पुनः 6 क्यू प्लस 3, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। क्या बताइए, हम इसको ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, 2 क्या लिखेंगे 6 क्यू प्लस 2 और यहाँ पर लिखेंगे 1। इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा। इसको हम ऐसे कर लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर, इसलिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 कॉमन ले जाए और यहाँ पर हमारा 3 क्यू प्लस 1 बच जाए और यहाँ पर हो जाए 1। इसको हम क्या मानेंगे, नियतांक मानेंगे k2। क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे नियतांक, वो भी k2। चलिए a बराबर 2k2 + 1। ओके, a बराबर 2k2 + 1। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर एक चीज और लिख देना, a बराबर 2k1 + 1 है। तो बच्चों आवाज चली गई थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आवाज तो आ गई होगी, समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, जहां k एक पूर्णांक है और k एक पूर्णांक है और यहाँ पर k एक पूर्णांक है। ओके, यहाँ पर हम तीसरे स्टेप पर चले थे, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे 6 क्यू प्लस 5। ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 और ए बराबर 6, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे और एक 1 को ले जाएंगे बाहर, ताकि हम 2 कॉमन लेकर ये हम यहाँ पर 3 क्यू प्लस 2 बना सकें, और ताकि इसे हम
K3 नियतांक मानकर 2K3+1 के रूप में हो जाएगा। ओके, जहां भी K3 क्या है, एक पूर्णांक है। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो क्या है हमारा, ये हमारा पूर्णांक क्या होता है। अब हम आपको बता दूं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक हमने आपको बता दिया है कि पूर्णांक हमारा जैसे कि पूर्ण संख्या होती है, क्या होती है, दशमलव और बट्टे को छोड़कर सभी संख्या हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। ओके, ये हमारा पूर्णांक होता है। इतनी बात कंफर्म हुई आपको, बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई। फिर बढ़ते हैं आगे, बताइए। देखिए जो हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर ए बराबर क्या, ए बराबर 6Q+1 तथा हम यहाँ पर लिखेंगे तथा 6Q+3 और क्या है, और 6Q+5 क्या है, जो हमारे किसके रूप में, 2K+1 के रूप में है, के रूप में है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। जहां पर हमारा क्या है, यहाँ पर लिख देना, जहां के हमारा क्या है, जहां के हमारा क्या है, पूर्णांक है, जहां के हमारा पूर्णांक है। ओके, अब देखिए जहां पर हमारा क्या है, 6Q+1, यहां पर लिखेंगे 6Q+1। ओके, 6Q+1 तथा 6Q+3 और क्या लिखेंगे, और 6Q+5 दो से विभाज्य नहीं है, क्या है, दो से विभाज्य विभाज्य नहीं है। तो ये कैसी हैं, तो ये हमारी संख्या कैसी होंगी, विषम संख्या होंगी। कैसी होंगी, विषम संख्या होंगी। सीधी सी बात है, अगर जो हमारी संख्या क्या होती हैं, जो हमारी संख्या दो से नहीं विभाज्य होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे तो 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 को क्या करेंगे, वहां पर हमसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक, ओके, को हम को हम को हम 2K+1 के रूप में के के रूप में क्या कर सकते, के रूप में लिख सकते। यहीं पर हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा आएगा 3। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों की सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड में के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह को समान संख्याओं में क्या करना है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ओके, जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब उसमें क्या कह रहा है, हमारा जो कॉमन शब्द है वो है अधिकतम संख्या। अगर आपसे अधिकतम संख्या पूछता है तो आप क्या निकालोगे, उसका HCF निकालोगे, क्योंकि एच से होता है हाई और LCM की बात आए तो इससे होता है लो। अगर निम्नतम संख्या पूछे तो LCM और अगर अधिकतम संख्या पूछे तो HCF निकालते हैं। और HCF सीधे तरीका से नहीं निकालना है आपको, HCF है वो सीधे तरीका से नहीं निकालना है, आपको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है। ओके, चलिए वो कह रहा है कि 616 कितना है, 616 और 616 सदस्यों की क्या एक टुकड़ी है और उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड में क्या करना है, मार्च करना है। चलिए यहाँ पर क्या है, 616 और 32,
इसका निकालेंगे एचसीएफ, जिसका इसका इतना एचसीएफ होगा उसका इतना ही आंसर हो जाएगा। तो 616 और बराबर 32। अगर हम 32 में कितने से गुणा कर दें कि 616 से ऊपर ना जाए, बताओ कितने से गुणा करें। तो अगर हम 616 और बराबर 32, क्योंकि 616 हमारा बड़ा है इसके लिए यहाँ लिखा, 32 हमारा छोटा है इसके लिए हमने यहाँ लिखा। और अगर 32 में अगर हम 19 का गुणा कर दूं, 32 में अगर हम 19 का गुणा कर दें तो कितना आएगा बताइए। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57 कितना आएगा 57 और 3 कितना होता है 57, 3 हो जाएगा 60, 608 हो गया। मतलब हमारा शेषफल 8 बच गया। कितना बचा शेषफल 8 बच गया। ओके, अब चलिए आगे। अभी हमारा जब तक यहाँ पर शून्य ना आ जाए तब तक हम अपनी प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे। तो हमारा क्या है शेष 8 जो कि बराबर नहीं है 0 के। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किसमें करेंगे हम 32 और 8 में करके हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है हमें। अगर हम 32 और 8 का क्या करूंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करूंगा तो 32 हमारा यहाँ आएगा और 8 हमारा यहाँ आएगा। अगर इसमें 4 का गुणा कर दूं तो यहाँ पर हमारा शेषफल 0 बच जाएगा। ओके, क्योंकि 8 चौक 32। अब हमारा जो शेष है वो क्या है, शेष हमारा शून्य है। तो हम इस प्रक्रिया को यहीं रोक देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 616 और जो 32 का एच सी एफ जो होगा वो कितना होगा 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। और क्वेश्चन में कह रहा था कि जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब अधिकतम संख्या बताइए जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वे अधिकतम अधिकतम 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार क्या समझाने की। ओके, चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m 3m वगैरह दर्शाइए। अब इसमें आपको एक बात कॉमन होगी कि वर्ग क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहां पर लिखेंगे माना, इस सवाल को सोल्व करने के लिए करते हैं माना धनात्मक माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r। ओके, q का मान होगा वो बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा और जो r का मान होगा 2, 3 नहीं 2 तक, 2 तक होगा। अब देखिए इसलिए क्या करेंगे, इसलिए हमारा a बराबर होगा वो होगा
3q प्लस 0 और 3q प्लस। अब देखिए जहां पर हमसे दो चीज पूछ रहा है, पहले क्या कह रहा है, यहाँ 3m और 3m प्लस 1। ओके, 3m ये सिद्ध कर रहा है, सिद्ध करवा रहा है, तो करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर a बराबर, उसमें सवाल में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ पर हम क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3q। अगर हम इसे लिखना चाहें तो a बराबर 3q भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों। ओके, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर एक चीज करें, इसे हम ऐसे करके तोड़ लें, क्या करें, स्क्वायर, बताओ, टूट जाएगा, टूट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नियतांक मानेंगे हम ए स्क्वायर, यहाँ पर नियतांक मानेंगे m। यहाँ पर लिखेंगे जहां जहां m बराबर क्या है हमारा, तो m बराबर है तो हमारा 2q स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे हम, अब यहाँ 3q प्लस 1। ओके, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। अब यहाँ पर खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए ए स्क्वायर, ए का वर्ग कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस इसका 1 प्लस 3 दूनी 6q। अब हम यहाँ बराबर 9q, यहाँ पर कितना आएगा, 9q स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, हम 3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, और यहाँ पर आएगा हमारा 3q स्क्वायर और प्लस, इसको हम क्या करेंगे, नियतांक मानेंगे m। तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस, निकल के आया नहीं आया, 3m भी आया, 3m प्लस भी आ गया। अब हम इससे भी देख लेते हैं, a बराबर 3q प्लस 2 करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ओके, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग, कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर और प्लस 4 और प्लस कितना हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12q हो जाएगा यहाँ। ओके, यहाँ पर कितना, 2ab। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे 9q स्क्वायर, क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं, प्लस 3 और यहाँ पर 1 लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3q स्क्वायर और प्लस 4q और प्लस 1, प्लस 1। इसको अगर नियतांक मानेंगे तो ए स्क्वायर 1, और यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, जहां स्क्वायर और प्लस 4q और प्लस 1। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या करेंगे, प्रत्येक को वर्ग को इस प्रकार हम क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार, यहाँ पर हमारा क्या है, जहां m क्या है, यहाँ पर m है वो एक धनात्मक पूर्णांक है,
क्या है, जहां एम, यहाँ पर हम लिखेंगे जहां एम क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, जहां एम धनात्मक पूर्णांक है। और तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए 3m, 3m और 3m+1 को क्या करेंगे, क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के लिए। चलिए, डेली मैं आपको ऐसे ही हर रोज एक एक्सरसाइज की एक वीडियो डेली अपलोड करता रहूंगा, और हमारा वादा है आपसे कि मैं कंप्लीट करा दूंगा 3 या 3.5 महीने। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम। विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या, चलिए ओके। चलिए, अब इसमें एक चीज आपको कॉमन लग रही होगी, घन। ओके, वही चीज है, वही सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस करना है और आपका आंसर। माना, क्या लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है माना, हम लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक। ओके, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, और हमारा यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा, 3। b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हमारा। ओके, चलिए आगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन थ्योरम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर +r है। ओके, जहां r क्या है हमारा, जहां r नहीं, q जो होगा, r बराबर होगा 0,1,2। ओके, इतनी बात समझ में आई। इसलिए क्या करेंगे हम, इसलिए a बराबर 3q+0 और 3q+1 और 3q, क्या कर रहा है, हमारा घन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, घन की। ओके, घन की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बराबर हम 3q लेंगे सबसे पहले, और क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे। दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, दोनों घन करने पर क्या करेंगे, ए का क्यूब प्लस क्यूब, और इसका क्या हो जाए, 27 क्यूब, और ऊपर भी क्यूब। तो इतनी बात समझ में आई। ओके, चलते हैं अब आगे। क्या हम ये बात बताइए कि इसको हम ऐस करके नहीं लिख सकते हैं, 9 × 3q का नियतांक। क्या मानेंगे नियतांक, इसे मानेंगे aq बराबर 9m। यहाँ लिखेंगे जहां q है। ओके, बताइए, इतनी बात समझ में आई आपको। इस दोनों पक्षों का मैंने क्या किया, घन किया, और घन करने के बाद हमने इसको
इसके लिए, और हमने इसे मान लिया नियतांक और हमारा आ गया 9। बताइए सिद्ध हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार में क्या लेंगे हम, ये क्या करेंगे, 3q प्लस 1 ए बराबर घन दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का, और प्लस 3q प्लस 1 का क्यू। क्या करेंगे, ए का क्यू और प्लस क्या करेंगे, और प्लस 1 और प्लस क्या आएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी का मतलब 3 × 9 क्यू, और यहाँ पर आएगा 3 ए का क्यूब बराबर कितना आएगा, 27 क्यू का क्यूब। 1 को बाद में लिखेंगे। ओके, 9 है, 9 × 27, 9 क्यू, और यहाँ पर आएगा हमारा कितना, 1। ये आ रहा है आपको, इतना दिख रहा है ना। एक बार 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ओके ओके, चलिए चलिए एक और। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक काम करिएगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं। 3 यहाँ पर क्यू और प्लस यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 1 को मान लेते हैं बाहर। इसको क्या करेंगे, हम मानेंगे क्या, एम ए क्यू। इसको बताइए, ये भी सिद्ध हो गया हमारा। इसको और जहां पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ एम बराबर है हमारा, एम बराबर 3q का क्यू प्लस, यहाँ एम बराबर हमारा है। चलिए सेकंड और लास्ट स्टेप है हमारा। अब हम देखेंगे इसको, ए बराबर क्या है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का करेंगे हम घन, दोनों पक्षों का घन करने पर, ओके, दोनों पक्षों का घन करेंगे, ए क्यू बराबर 3q, ए क्यू बराबर इसका हो जाएगा 27q का क्यूब, और प्लस इसका हो जाएगा 8, और क्यूब, और यहाँ पर आएगा हमारा 3q प्लस 2। क्या आएगा यहाँ पर, ए क्यू बराबर प्लस, हम पहले यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 18×3 = 54 क्यू स्क्वायर, और प्लस 18×2 = 36। क्यू बराबर क्या आएगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3, 9 × 6 = 54, तो 6 चौक 36, 4q, और इसको प्लस 8 को क्या, m, तो 9m प्लस 1। क्या लिखेंगे, जहां m बराबर का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन है, और m बराबर हमारा ये है, और इसलिए हम 9m के रूप का हो सकता है। अब देखिए हम, अतः अतः किसी पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक 9m या 9m प्लस 8 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पर खत्म होती है, और हमने यहाँ पर 1.1 प्रश्नावली को मैंने समाप्त कर दिया है। और ऐसे ही मिलते हैं
सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, और अपनी जो भावनाएं हैं, जो इस क्वेश्चन को आपको देखकर मतलब छोड़कर जरूर जाइएगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अगर आप इस चैनल पे आपको बहुत बड़ी आपको लाभ मिलने वाला, अच्छा से बिलोंग करते हैं और आप कहीं भी पढ़ते हो, अगर आपको या फिर आपको मतलब कहीं से भी आप पढ़ें, इससे मुझे कोई वो नहीं है। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक